फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत, रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया होगा। कोयटा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुगटी की जेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला। IG बलोचिस्तान, IG FC नॉर्थ, DG लेवी समेत दीगर की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर तफसीली गौर, सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट का इयादा किया। सरफराज बुगटी बोले, फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दें। फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। शुरका ने शोहदा की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया। सवात में CTD और पुलिस की अहम कामयाबी, फितना अल-खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ब्रैकोट के इलाके शमोजई में किया गया। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्द अजमल 9 मुकदमात में मतलूब था। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द रहीमुल्लाह शहरियों की टारगेट किलिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस था। उधर हंगू में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प, कलअदम तंजीम का मतलूब दहशतगर्द शाहजेब हलाक। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्द शाहजेब 19 जुलाई को DPO हंगू और SHO पर होने वाले हमले में मुलव्विस था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। इस्लाहात पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मैशत मुस्बत समत में गामजन है। सिर्फ निज़ाम को डिजिटल बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल इको सिस्टम तश्कील दिया जाए। मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारिफ की खरीदारी तक तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने और गैर रस्मी मैशत को दस्तावेजी बनाए बगैर आम आदमी के लिए टैक्सों में कमी का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। एशिया क्रिकेट कप के इनकाद पर बड़ी रुकावट दूर, तन्हाई के डर से भारतीय बोर्ड को अकल आ गई। भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात दूर हो गए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जल्द एशिया कप का शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान है। शेड्यूल 24 से 48 घंटों में जारी हो सकता है। एशिया कप के मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाने का कभी इम्कान है। ACC के इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से मुशावरत का वक्त मांगा था। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से झील सैफुल मलूक रोड शदीद मुतासिर, 50 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारी मशीनरी इस्तेमाल करके सड़क खोल दी। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सयाह बाहिफाजत निकाल लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही, स्कर्दू की सूरत हाल सबसे अबतर। ज़िला शिगर के इलाके कायमाबाद में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। वाटर चैनल और रास्ते भी सैलाब में बह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। उधर मुल्क में 28 से 31 जुलाई तक बारिशों का एक और स्पेल आने की पेशगोई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ख़त लिख दिया। कहा, चकवाल, जहलम और हाफिजाबाद में बारिशों और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और इमलाक शदीद मुतासर हुए। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेले में बह गए। जल्द अज जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। गवर्नर साहब, हुकूमत को आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं, पहले ही तमाम मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जा चुके हैं। ईरान के शहर ज़ाहदान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अदालती कंपाउंड में घुसकर जजेस के चैम्बर्स में फायरिंग की। जैशुल अदल नामी मुसल्लह गिरोह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है।
और सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली हादसे का शिकार। ट्रैफिक हादसे में बोनेर के रिहायशी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक बोनेर के रिहायशी 13 अफराद उम्रे की अदायगी के लिए गए थे। ज़ायरीन अरफात से मदीना जा रहे थे। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। बोली तमाम मंसूबों में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तरजीहात का तयन किया जाए। मरियम नवाज को मिसाली गाँव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। सूबे के 1200 देहात में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल नाअहल होने वाले जमशेद दस्ती की अहलिया समेत 28 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 10 सितंबर को होगी। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल खामोशी से दफना दिया गया। कबर कुशाई की दरख्वास्त पर मकामी अदालत आज फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक खातून शौहर से तलाक लेकर पसंद की शादी करना चाहती थी, जिसे मुबैना तौर पर गला घूंट कर कत्ल किया गया। वाक़या थाना पीर वधाई की हदूद में पेश आया। पुलिस ने शौहर, ससुर, कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकुन को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर जारिहत जारी है। मजीद 122 अफराद जाम शहादत नोश कर गए, 470 जख्मी। दर्जनों अफराद खुराक के इंतजार में खड़े थे कि सेहोनी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बने। गजा के अस्पतालों में भूख से मुतासरा मरीजों की भरमार। मजीद 10 बच्चे दम तोड़ गए। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक 9 लाख बच्चे खुराक के शदीद बहरान का शिकार हैं। 70,000 बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की इलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं। गजा की 1/3 आबादी कई दिनों तक खाने से महरूम रहती है। 4,70,000 अफराद कहत जैसी सूरत हाल में रह रहे। उधर इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों के लिए आने वाला इमदादी सामान तबाह करना शुरू कर दिया। 1000 ट्रकों पर मुश्तमिल खुराक और तिब्बी अशिया को जलाकर या दफनाकर तबाह किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को खत्म करने की धमकी। स्कॉटलैंड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, हमास मुआहिदा नहीं करना चाहती, वो मरना चाहती है। अब उसे खत्म करना ही होगा। आखिरी 10 या 20 कैदियों को वापस लाना सबसे मुश्किल होगा। अमरीकी सदर ने फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान में तवाज़ुन नहीं है। जो कहते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रांसीसी सदर ने सितंबर में फ़लस्तीन को बाकायदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 1980 से 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अमली कदम उठाया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा भी दे दिया। बोले, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमन का रास्ता निकाल रहे हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इन इक़दामात का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए। गजा में सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ इसराइल में एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा के भूखे अफराद की तस्वीर उठा रखी थी। शुरका का जंगबंदी और गजा के शहरियों को खुराक और पानी फराहम करने का मुतालबा। इसराइली शहरियों ने ढोल और बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उधर चिली की दारुल हुकूमत में गाड़ियों पर रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का चिली क़यादत से इसराइल के साथ तमाम सिफारती और तजारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने का मुतालबा। अमरीकी फ़ौज की शाम में ज़मीनी कार्रवाई। दाइश के सीनियर रहनुमा मुसला अल हुरदानी 2 बेटों समेत हलाक। दाइश रहनुमा को अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए ख़तरा करार दिया गया था। उधर यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ौज का मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा।
2 रोज़ा खूनी तसादुम के बाद कम्बोडिया का थाईलैंड से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में कम्बोडियन सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क गैर मशरूत जंगबंदी चाहता है और तनाज़े के पुरअमन हल का ख्वाह है। थाईलैंड ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दोनों ममालिक में झड़पों में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हो चुके, 1.5 लाख अफराद मुंतकिल मकानी पर मजबूर। भारत पड़ोसियों से लड़ाई से बाज न आया। भारतीय बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग से 2 बांग्लादेशी जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद सरहदी इलाके में अपने खेतों में काम कर रहे थे। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से सख्त एहतजाज। फिलिपाइन के जजीरे लोजोन में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। 2 हफ्तों में अमवात 25 हो गई। मनीला में पानी घरों में दाखिल, मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गया। उधर तुर्किया में शदीद गर्मी के बायस शहरी बेहाल, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मशरक़ सुबह में पारा 50 डिग्री से तजावुज़। सन लिवरपूल में सबसे ज़्यादा 55 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में भी गर्मी का राज, टाइम्स पॉय में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए इक़दाम करना शुरू कर दिए। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का 20% मुलाजमीन को निकालने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक 3870 मुलाजमीन नासा छोड़ देंगे, जिसके बाद अमले की तादाद 14,000 तक रह जाएगी। इक़दाम इदारे को ज़्यादा मजबूत और मौसर बनाने के लिए उठाया जा रहा है।